वेलकम है सभी का मैं इस नए वीडियो में। इसमें हम फेमस पर्सनालिटीज़ जो भी न्यूज़ में थे ना प्रीवियस 2-3 मंथ्स में, वो हम लोग उनसे डील करेंगे और उनका कैसे कहाँ पे बर्थ हुआ है, ठीक है, और उनका एथिकल वैल्यूज़ क्या था वो सब हम लोग इसमें कवर करेंगे। और ये आपका अपकमिंग कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम से जैसे कि यूपीएससी हो गया, उसका प्री और मेंस दोनों में आपका ये हेल्पफुल रहेगा। इसमें जो भी पॉइंट्स बताएंगे आप प्लीज़ उसका एक ब्रीफ नोट्स बना के रखिएगा ताकि आपको रिवीजन में आसानी हो। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो लाइक कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा, और कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको और इसमें क्या क्या अपडेटेड चाहिए। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहले पर्सनालिटी थे हमारे श्री हरिचंद ठाकुर। ठीक है, इनके बारे में देख लेते हैं। तो रिसेंटली क्या होता है ना, हरिचंद ठाकुर जयंती ऑब्जर्व किया गया था। अभी हरिचंद ठाकुर के बारे में देख लेते हैं। तो इनका जो बर्थ हुआ था ना, बर्थ यहाँ पे कैसा हुआ था, तो एज अ नाम शूद्र इनका हुआ था। ठीक है, कम्युनिटी होता है नाम शूद्र कम्युनिटी, उसमें इनका बर्थ हुआ था, जो कि एक अनटचेबल कम्युनिटी है। ठीक है, और कहाँ पे हुआ था, इन बंगाल। इनका बर्थ कहाँ हुआ था, बंगाल में हुआ था। बंगाल में कहाँ पे, तो ओराकंदी, ओराकंदी। ठीक है, अच्छा। उसके बाद जो अभी की प्रेजेंट में कहाँ है, तो प्रेजेंट ये बांग्लादेश में है। ठीक है, प्रेजेंट ये बांग्लादेश में है। और ये क्या फाउंड किए थे, तो फाउंडेड ऐसे लिखिए, फाउंडेड मतुआ सेक्ट। ठीक है, फाउंडेड मतुआ सेक्ट। क्लियर हो गया। अच्छा, अब इनका की कंट्रीब्यूशंस क्या क्या था, तो सबसे पहला जो सब ऑल्टर्न है ना, उसको अपलिफ्टमेंट किए। तो अगर यहाँ पे हम लोग देख लें इनका कंट्रीब्यूशंस, कंट्रीब्यूशंस, ठीक है, कंट्रीब्यूशन में क्या हो जाएगा इनका, तो अपलिफ्टमेंट ऐसे लिखिए, अपलिफ्टमेंट ऑफ सब ऑल्टर्न्स, सब ऑल्टर्न्स। ठीक है, तो अब ये क्या किए थे ना, ये रिलीजियंस है ना, उसको रिफॉर्म करने का एक पाथ को एक्सेप्ट किए थे, और उसमें बोले थे कि जो भी कंपैशन है और जस्टिस है ना, उसको हम लोग रिफॉर्म करेंगे। क्लियर। उसके बाद हम लोग का ये और किए थे क्या, अब क्योंकि ये अनटचेबल कम्युनिटी में थे ना, नाम शूद्र, ये एक टाइप का अनटचेबल कम्युनिटी होता है। ठीक है, अनटचेबल कम्युनिटी है ये। क्लियर। तो अब ये था अनटचेबल कम्युनिटी से थे, तो इसलिए ये क्या किए थे, एक हम लोग का अनटचेबिलिटी एबिलिटी मूवमेंट स्टार्ट किए थे। ठीक है, मूवमेंट स्टार्ट किए थे, जिसका नाम क्या था हम लोग का, चंडाल मूवमेंट। क्या नाम था, चंडाल मूवमेंट। क्लियर हो गया। अच्छा, अब इनका अगर डॉक्ट्रिन पूछा जाए तो हरिचंद का डॉक्ट्रिन क्या था, हरिचंद ठाकुर जी का डॉक्ट्रिन, तो इनका डॉक्ट्रिन एक बार हम लोग देख लेते हैं। तो डॉक्ट्रिन में आ जाता है, सबसे पहला हम लोग का हो जाता है प्रिंसिपल से क्या क्या फॉलो करते थे, ट्रुथ, ठीक है, देन लव एंड सैंक्टिटी, एंड सैंक्टिटी। क्लियर हो गया। अच्छा, अब आ जाइए इनका सोशल रिफॉर्म्स क्या क्या लाए थे। ठीक है, सोशल रिफॉर्म्स। तो सबसे पहला सोशल रिफॉर्म क्या था इनका, तो जो मटुआ सेक्ट है ना, वो बिलीव करते थे कि मेल और फीमेल इक्वल है। क्लियर। और कोई भी जो अर्ली मैरिज होता था उसको डिस्करेज करते थे, कौन, मटुआ सेक्ट। और विडो रीमैरिज भी ये अलाउ करते थे। ठीक है, तो ऐसे लिखिए आप, मटुआ सेक्ट। ठीक है, मटुआ सेक्ट। और मटुआ सेक्ट कौन फॉर्म किए थे, तो हरिचंद ठाकुर। क्लियर। मटुआ सेक्ट ये मेल एंड फीमेल, मेल एंड फीमेल आर इक्वल। क्लियर हुआ। और क्या बोलते थे ये लोग, विडो रीमैरिज को हेल्प सपोर्ट करते थे, विडो रीमैरिज। क्लियर हो गया। और एक क्या था इनका, अर्ली मैरिज से भी ये अगेंस्ट थे। ठीक है, अगेंस्ट अर्ली मैरिज। क्लियर हो गया। अच्छा, अब अगर इनका एडुकेशन देखा जाए ना, तो एडुकेशन ये इंग्लिश मीडियम से इनका स्कूलिंग हुआ था। एडुकेशन, स्कूलिंग नहीं आपका, ये एडुकेशन में क्या रिफॉर्म लाए थे, तो ये फाउंडेड फाउंडेड एन इंग्लिश मीडियम स्कूल, हाई स्कूल था वो। ठीक है, हाई स्कूल, जो कि हम लोग कहाँ था, ओराकंदी में था, जहाँ पे इनका बर्थ हुआ था, और वहाँ के जो लोअर कास्ट थे ना उनके लिए। क्लियर हो गया। अच्छा, अब आ जाइए इनका, अगर हम लोग एथिक्स देखें ना, वैल्यूएबल एथिक्स, तो
यहाँ पे हम लोग एथिक्स इधर देख लेते हैं, ठीक है। इनका अगर एथिक्स देखा जाए, ठीक है, तो ये क्या फॉलो, ये फाइट करते थे कि जो भी कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन था ना उससे फाइट करते थे, और जो डॉक्ट्रिन ऑफ ट्रूथ हो गया, लव हो गया, सैंक्टिटी हो गया, उसको ये प्रमोट करते थे। ठीक है, तो ऐसे लिखिए, फॉट अगेंस्ट कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन। क्लियर हुआ। उसके बाद आ जाइए हम लोग का प्रोमोटेड डॉक्ट्रिन ऑफ लव, क्लियर, ट्रुथ एंड सैंक्टिटी। क्लियर हो गया। अच्छा, और क्या किए थे, ये जो भी मार्जिनलाइज्ड रिफॉर्म्स था ना उसको एडुकेशन के थ्रू और स्पिरिचुअल इंक्लूजन के थ्रू अपलिफ्ट कराए थे। ठीक है, तो ऐसे लिखिए, अपलिफ्टेड मार्जिनलाइज्ड, ऐसे लिखिए, अपलिफ्टेड द मार्जिनलाइज्ड, क्लियर, थ्रू एडुकेशन एंड स्पिरिचुअल इंक्लूजन। क्लियर हुआ। तो हम लोग का श्री हरिचंद ठाकुर जी के बारे में कंप्लीट हो गया। अब आ जाइए हम लोग देख लेते हैं नेक्स्ट क्या है, तो माता कर्मा। क्लियर, माता कर्मा का तो इनका मैंने ये न्यूज़ में क्यों थी, तो जो डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट है ना वो इनके नाम से, माता कर्मा के नाम से ना एक स्टैम्प रिलीज़ किया है जो कि इनका 109th बर्थ एनिवर्सरी है। क्लियर, तो आइए यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं अबाउट माता कर्मा। तो ये जो माता कर्मा है ना ये एक भक्ति सेंट थी, ठीक है, और एक सोशल रिफॉर्मर में थी जो कि साहू तेली कम्युनिटी से थी। तो ऐसे लिखिए, ये भक्ति सेंट थी, भक्ति सेंट, क्लियर, भक्ति सेंट थी और सोशल रिफॉर्मर थी, सोशल रिफॉर्मर, क्लियर। और इनका कम्युनिटी कौन से कम्युनिटी से थी, तो साहू तेली कम्युनिटी। क्लियर हुआ। उसके बाद ये कैसे किस लिए इनको जाना जाता था, तो इनका डिवोशन और सोशल कंट्रीब्यूशन के लिए, डिवोशनल एंड सोशल कंट्रीब्यूशन। क्लियर हुआ। अच्छा, अब अगर इनका कंट्रीब्यूशंस देखा जाए तो जो सोशल कंट्रीब्यूशंस है ना तो इनका क्या क्या था, कंट्रीब्यूशन, ठीक है, कंट्रीब्यूशन। तो सबसे पहला कंट्रीब्यूशन इनका क्या हो गया, ये बिलीव करती थी ना जो लॉर्ड कृष्णा है उनको खिचड़ी, पुरी में जो स्टार्ट हुआ था ना, पुरी में अभी भी अगर आप लोग जाइएगा जगन्नाथपुरी ना तो वहाँ पे लॉर्ड कृष्ण जो जगन्नाथ जी का मंदिर है उसमें खिचड़ी का प्रसाद अभी लगता है, तो वो बोला था कि वो यहीं से स्टार्ट हुआ था, माता कर्मा ही स्टार्ट करवाई थी। क्लियर, तो ऐसे लिखिए आप, लॉर्ड कृष्णा, ठीक है, इज बिलीव्ड ठीक है, इज बिलीव्ड टू हैव एक्सेप्टेड हर खिचड़ी एट पुरी या इन पुरी। क्लियर। अच्छा, उसके बाद देखिए, इसके बाद कभी भी अगर होता है ना तो हम लोग का फर्स्ट ऑफरिंग जो है ना माता कर्माबाई के का खिचड़ी चढ़ता है, कभी लॉर्ड जगन्नाथ जी को जो भी प्रसाद चढ़ता है ना तो पहला सबसे पहला ऑफरिंग इन्हीं के नाम से होता है, ठीक है, माता कर्माबाई के नाम से ही होता है। क्लियर हो गया। उसके बाद अगर सोशल रिफॉर्म में देखा जाए तो जो अनटचेबिलिटी है उससे ये फाइट करती थी, ठीक है, फॉट अगेंस्ट अनटचेबिलिटी, क्लियर। उसके बाद एम्पावर्ड वुमेन के लिए भी वो करती थी, तो promoted empowerment of women। क्लियर। अच्छा, और अगर देखा जाए हम लोग का तो इनका जो था ना हम लोग का चैलेंजेस, जो भी कास्ट का ऑर्थोडॉक्सी जो भी चैलेंजेस था ना, जो भी माइंड सेट था वो सबको ये हमेशा चैलेंज करती थी ये, और ये इनका कमिटमेंट में थ्रू स्पिरिचुअलिटी हमेशा शो होता था। ठीक है, और ये वोमेंस को एम्पावर की थी एंड जो अनटचेबिलिटी है ना उसके अगेंस्ट भी ये लड़ी थी। ठीक है, तो माता कर्मा के लिए बस इतना अभी।
उसके बाद आ जाइए नेक्स्ट क्या हम लोग का, कौन है, तो वीर नारायण सिंह। ठीक है, वीर नारायण सिंह। तो ये हम लोग के न्यूज़ में क्यों थे, तो जो हम लोग के 1857 के जो ये जो है ना लड़ाई हुआ था 1857 में, उसमें इनका बहुत ही मेन रोल प्ले किए थे। ठीक है, तो इनका जो 25 फरवरी को देखा गया था कि इनका बर्थडे था, तो इसलिए ये अभी न्यूज़ में थे। अब अगर इनके बारे में देखना चाहें ना, तो ये हम लोग का आ जाइए, ये ज़मींदार फैमिली से थे। ठीक है, तो और ये थे हम लोग के लैंडलॉर्ड थे, लैंडलॉर्ड बोला जा सकता है, ज़मींदार फैमिली के लैंडलॉर्ड थे। कहाँ से ये, तो छत्तीसगढ़ के सोनाखन जगह से, सोनाखन। ठीक है, सोनाखन छत्तीसगढ़। क्लियर। उसके बाद आ जाइए, इनका जो एंसेस्टर्स थे ना, इनके एंसेस्टर्स तो गोंड ट्राइब से थे, एंसेस्टर्स वेयर फ्रॉम गोंड ट्राइब। कौन से ट्राइब, गोंड ट्राइब से थे। ठीक है, और जो कहाँ रहते थे ये लोग, सारागढ़। कहाँ, सारागढ़। ठीक है। अच्छा, उसके बाद आ जाइए, ये जो गोंड ट्राइब है ना, वो वहाँ से फिर मैंने ये लोग चेंज होके किस में आ गए थे, बिंजवा ट्राइब में आ गए थे। क्लियर। फिर शिफ्टेड टू बिंजवर ट्राइब। क्लियर। और फिर कहाँ ये लोग मूव कर गए थे, रायपुर, रायपुर डिस्ट्रिक्ट। क्लियर हो गया। अच्छा, अब अगर इनका की कंट्रीब्यूशंस देखा जाए, कंट्रीब्यूशंस। ठीक है, तो कंट्रीब्यूशंस क्या हो जाएगा, तो सबसे पहला जो हम लोग का एक फमाइन आया था ना 1856 में, तो उसमें ये बहुत सारा जो ग्रेन्स है ना अपने वेयर हाउस से लेके पूरा डिस्ट्रीब्यूट किए थे पुअर्स को। ठीक है, ताकि उनका हंगर मिट सके। तो ऐसे लिखिए, डिस्ट्रीब्यूटेड ग्रेन्स। ठीक है, फ्रॉम हिज ओन, उसको वेयर हाउस लिखिए या ग्रेनरी लिख लीजिए, वेयर हाउस लिखिए, वेयर हाउस टू द पुअर्स इन, कब, ग्रेट फमाइन जो हम लोग का आया था, या सीवियर फमाइन बोलिए, इन सीवियर फमाइन ऑफ 1856। क्लियर हो गया। अच्छा, उसके बाद आ जाइए, इनको जो है ना एक बार ब्रिटिश जो है अरेस्ट भी किया था। क्यों ब्रिटिश अरेस्ट किया था 1856 में, ताकि क्योंकि ये जो ग्रेन्स का स्टॉक है ना ट्रेडर्स का, वो लूट कर रहे हैं, ये बोल के वो लोग अरेस्ट किया था। क्लियर हो गया। तो अरेस्टेड बाय द ब्रिटिश हु क्लेम्ड दैट ही लूटेड। ठीक है, ही लूटेड द ट्रेडर्स ग्रेन स्टॉक। ठीक है, बट एक्चुअल में क्या किए थे, ये इनका जो खुद का वेयर हाउस था ना, वहाँ से वो ग्रेन्स सप्लाई किए थे पूरे पुअर्स को। ठीक है, जब फेमाइन आया था तो। उसके बाद आ जाइए, जब ये अरेस्ट हो गए थे ना, तो 1857 में फिर ये स्केप कर गए प्रिजन से। ठीक है, 1857 में स्केप्ड। और ये क्या फॉर्म किए ये, एंड फॉर्म्ड आर्मी ऑफ 500 मेन। ठीक है, कहाँ पे, जहाँ पे इनका बर्थ प्लेस था, कहाँ, सोनाखन। सोनाखन कहाँ है, छत्तीसगढ़। क्लियर हो गया। उसके बाद ये क्या किए थे, जो 1857 का जो रिवॉल्ट हुआ था ना, उसको स्पीयर हिट किए थे। कहाँ पे, तो छत्तीसगढ़ में। तो 1857 रिवॉल्ट was spear headed। ठीक है, was spear headed इन छत्तीसगढ़, इन छत्तीसगढ़। क्लियर हो गया। अच्छा, और ये बोला था कि ये छत्तीसगढ़ के फर्स्ट फ्रीडम फाइटर थे। ठीक है, तो फर्स्ट फ्रीडम फाइटर ऑफ छत्तीसगढ़, ठीक है, तो फर्स्ट फ्रीडम फ्रीडम फाइटर ऑफ छत्तीसगढ़ कौन हो गए, वीर नारायण सिंह। क्लियर।
उसके बाद आ जाइए लाला हरदयाल। नेक्स्ट हम लोग कहाँ आते हैं, हाँ यहाँ पे लाला हरदयाल होगा, ठीक है, टाइपिंग मिस्टेक, लाला हरदयाल, क्लियर। अब रिसेंटली ना इनका डेथ एनिवर्सरी ऑब्जर्व किया गया है, और इनके बारे में देख लेते हैं। तो ये हम लोग के एक नेशनलिस्ट रिवॉल्यूशनरी थे, ठीक है। तो ये ही वॉज अ नेशनलिस्ट, ठीक है, रिवॉल्यूशनरी रिवॉल्यूशनरी एंड फ्रीडम फाइटर, एंड फ्रीडम फाइटर थे, क्लियर। अच्छा, इसका इनका अगर अर्ली इन्फ्लुएंस बोला जाए ना, तो ये हेल्प किए थे किसमें, आर्य समाज, फिर जो मजिनी हो गया कार्ल मार्क्स का, एंड मिखाली बकुनिन हो गया ना, ये सब से अर्ली इन्फ्लुएंस इनको मिला था, क्लियर। तो इन्फ्लुएंस ऐसे लिखिए, इन्फ्लुएंस, इन्फ्लुएंस कहाँ से मिला इनको, तो आर्य समाज, क्लियर, आर्य समाज। उसके बाद आ जाइए मजिनी, क्लियर, एंड कार्ल मार्क्स, कार्ल मार्क्स इससे इन्फ्लुएंस हुए थे, क्लियर हो गया। अच्छा, उसके बाद अगर इनका कंट्रीब्यूशन देखा जाए, कंट्रीब्यूशन, तो कंट्रीब्यूशन इनका क्या हो जाएगा, तो सबसे पहला तो फाउंडिंग मेंबर थे किसके, गदर पार्टी के। ये फाउंडिंग मेंबर, फाउंडिंग मेंबर ऑफ गदर पार्टी, क्लियर हो गया। उसके बाद आ जाइए जो, अच्छा गदर पार्टी कब इस्टेब्लिश हुआ था, तो 1913 में, क्लियर हो गया। और इसके जो है ना जनरल सेक्रेटरी के भी फॉर्म उसमें थे, फाउंडिंग मेंबर हो गया गदर पार्टी, और वाज जनरल सेक्रेटरी, वाज जनरल सेक्रेटरी ऑफ गदर पार्टी, ठीक है, गदर पार्टी के जनरल सेक्रेटरी भी रह चुके हैं, क्लियर। उसके बाद जो इंडियंस डायस्पोरा थे, क्लियर, तो उनको इनकरेज किया गया था कि वो फ्रीडम मूवमेंट में वो पार्टिसिपेट करे, ठीक है। तो ही मोबिलाइज्ड, ऐसे लिखिए, मोबिलाइज्ड इंडियंस ऑफ द डायस्पोरा एंड encouraged them to be part of freedom movement, क्लियर हुआ। अच्छा, उसके बाद आ जाइए हम लोग का क्या है, जो इंडस्ट्रियल यूनियनिज्म फॉर्म हुआ था ना, उसमें ये इन्वॉल्व हुए थे, जो कि यूएस में फॉर्म हुआ था, और उसके भी ये सेक्रेटरी के फॉर्म में थे, ठीक है, सेक्रेटरी के पोस्ट पे थे ये। तो ऐसे लिखिए, इन्वॉल्व्ड इन्वॉल्व्ड इन द फॉर्मेशन ऑफ इंडस्ट्रियल यूनियनिज्म इन यूएसए, क्लियर हो गया। और उसके ये सेक्रेटरी भी थे, ठीक है, सर्व्ड एज सेक्रेटरी, सर्व्ड एज सेक्रेटरी, क्लियर। किसके सेक्रेटरी थे ये, तो जो इंडस्ट्रियल वर्कर्स ऑफ द वर्ल्ड जो था ना, सेक्रेटरी ऐसे लिख लीजिए, ऑफ इंडस्ट्रियल इंडस्ट्रियल वर्कर्स ऑफ द वर्ल्ड। और ये कहाँ पे था, इंडस्ट्रियल वर्कर ऑफ द वर्ल्ड, तो ये सैन फ्रांसिस्को में था, सैन फ्रांसिस्को, क्लियर। तो इसके ये सेक्रेटरी भी थे। तो लाला हरदयाल सिंह जी के बारे में हो गया इसमें। और हाँ, इनका जो वर्क्स है ना, वर्क्स एक बार देख लेते हैं क्या क्या काम किए हैं ये, कहाँ का इनका कंट्रीब्यूशन है। तो सबसे पहला आ जाइए इसमें, और सोशल कॉन्क्वेस्ट ऑफ द सोशल कॉन्क्वेस्ट ऑफ हिंदू, क्लियर, हिंदू रेस। उसके बाद और था इनका 44 मंथ्स इन जर्मनी, 44 मंथ्स इन जर्मनी एंड टर्की,
क्लियर। उसके बाद आ जाइए हम लोग का 12 रिलीजन एंड मॉडर्न लाइफ। 12 रिलीजियन एंड मॉडर्न लाइफ। क्लियर हो गया, ये सब इनका वर्क्स था। क्लियर हो गया। अच्छा, अब आइए हम लोग का नेक्स्ट देख लेते हैं। तो नेक्स्ट कौन है? गोविंद वल्लभ पंत। पंत, ठीक है। तो ये कौन थे? ये एक हम लोग के फ्रीडम फाइटर थे, ठीक है। और ये फर्स्ट सीएम ऑफ यूपी भी थे, जिनका डेथ एनिवर्सरी 7 मार्च को देखा गया था, ठीक है। तो ये ऐसे लिखिए, फ्रीडम फाइटर थे, फ्रीडम फाइटर। क्लियर। फिर ये थे फर्स्ट सीएम ऑफ यूपी, ठीक है, गोविंद वल्लभ पंत। और इनका डेथ एनिवर्सरी, डेथ एनिवर्सरी कब ऑब्जर्व किया गया? तो 7 मार्च को। तो 7 मार्च। क्लियर हो गया। अब इनके बारे में देख लेते हैं और क्या क्या था। तो ये कहाँ पे, कौन से स्टेट में ये इनका बर्थ है? तो यूपी में बर्थ है इनका। और नहीं नहीं, यूपी नहीं, सॉरी, उत्तराखंड में थे, सॉरी सॉरी। आइए, यूके, ठीक है, उत्तराखंड में थे, हाँ। और उत्तराखंड के कहाँ पे? तो खूंट विलेज, खूंट विलेज, ठीक है, खूंट विलेज नियर अल्मोड़ा। क्लियर। अच्छा, उसके बाद आ जाइए, ये जो है पॉलिटिक्स में कब आए थे? तो इन 1921 में एंटर्ड पॉलिटिक्स इन 1929 21 1921 में एंटर हुए थे, ठीक है, इन पॉलिटिक्स। उसके बाद ये लेजिस्लेटिव असेंबली ना ऑफ द यूनाइटेड प्रोविंस था, उस टाइम आगरा और अवध होता था, उसके लेजिस्लेटिव असेंबली में इलेक्ट भी हो गए थे। क्लियर। तो वॉज इलेक्टेड इन द लेजिस्लेटिव असेंबली, सिर्फ लिख रहे हैं, ठीक है, लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द यूनाइटेड प्रोविंस, ठीक है, यूनाइटेड प्रोविंस ऑफ आगरा एंड अवध। क्लियर। उसके बाद अगर इनका कंट्रीब्यूशन देखा जाए, कंट्रीब्यूशन, ठीक है, इनका कंट्रीब्यूशन क्या हो जाएगा? तो अपॉइंटेड, ऐसे लिखिए, अपॉइंटेड, ठीक है, बाय कांग्रेस, ठीक है। कौन अपॉइंट किया था इनको? कांग्रेस अपॉइंट किया था। तो और इनिशियली जो है ना, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहे थे? तो राम प्रसाद बिस्मिल को, ठीक है, अशफाकुल्ला खान, और जो रिवोल्यूशनरीज, जो भी काकोरी केस में रिवोल्यूशनरीज थे ना, उनको ये रिप्रेजेंट कर रहे थे। क्लियर। तो अब कांग्रेस इनिशियली, ऐसे लिखिए, इनिशियली रिप्रेजेंटेड दी काकोरी केस रिवोल्यूशनरीज, काकोरी केस रिवोल्यूशनरीज। क्लियर। अच्छा, उसके बाद देखिए हम लोग का हाँ, ये हो गया। देन आता है हम लोग का जो सॉल्ट मार्च हुआ था ना, गांधी जी जो किए थे, उसमें भी पार्टिसिपेट किए थे ये। ऐसे लिखिए, पार्टिसिपेटेड इन सॉल्ट मार्च, ठीक है, सॉल्ट मार्च। और जो क्विट इंडिया मूवमेंट हुआ था, उसमें पार्टिसिपेट किए थे। और अरेस्ट भी हुए थे ये। वॉज अरेस्टेड, ऐसे लिखिए, वॉज अरेस्टेड इन 1930, ठीक है, 1930 में अरेस्ट हुए थे। किस लिए? तो फॉर प्लानिंग सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, ठीक है, सीबीडी, सिविल डिसोबीडियंस, ठीक है, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। क्लियर हुआ। अच्छा, उसके बाद अगर इनका कंट्रीब्यूशन देख लेना कि जब ये सीएम थे यूपी के, तो क्या क्या चीज़ इनका कंट्रीब्यूशन था। कंट्रीब्यूशन एज सीएम ऑफ यूपी, ठीक है। तो सबसे पहला तो ज़मींदारी सिस्टम को एबोलिश किए थे। एबोलिश्ड क्या चीज़? ज़मींदारी
सिस्टम। क्लियर। उसके बाद हम लोग का हिंदू कोड बिल जो है ना वो पास किए थे, तो पास्ट हिंदू कोड बिल। क्लियर हो गया। उसका जो राइट ऑफ डिवोर्स था ना हिंदू वुमेन्स को, वो भी ये प्रोवाइड किए थे। ठीक है, तो गेव, ऐसे लिखे, गेव द राइट, गेव द राइट ऑफ डिवोर्स टू हिंदू वुमेन्स। क्लियर, हिंदू वुमेन। अच्छा, उसके बाद आज इनका और क्या था, बस ये सब इनका मेन वर्क्स था। क्लियर हो गया। अच्छा, अब आ जाइए हम लोग नेक्स्ट देख लेते हैं चंद्रशेखर वेंकट रमन। क्लियर। तो इन्हीं के बर्थडे पे ना हम लोग नेशनल साइंस डे ऑब्जर्व करते हैं। क्लियर, क्योंकि ये रमन इफेक्ट ये खोजे थे। ठीक है, रमन इफेक्ट खोजे थे। अब आज ये इसका इनका ऐसे लिखिए, नेशनल नेशनल और नेशनल साइंस डे कब होता है आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा। नेशनल SCIENCE नेशनल साइंस डे इज कमेमोरेटेड ऑन हिज बर्थडे, ऑन हिज बर्थडे। क्लियर। अच्छा, उसके बाद आ जाइए, क्यों, क्योंकि ये रमन इफेक्ट डिस्कवर किया था। ऐसे लिखिए, डिस्कवर्ड 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 रमन इफेक्ट, रमन इफेक्ट। ठीक है, अब रमन इफेक्ट क्या है तो देख लेते हैं। रमन इफेक्ट को अगर बोला जाए ना तो कभी भी कोई लाइट अगर किसी मटेरियल से हिट कर रहा है ना तो वो उसके मॉलिक्यूल्स के साथ हम लोग का माने उसके मॉलिक्यूल्स के साथ वो एनर्जीज एक्सचेंज करता है। उस इफेक्ट को क्या बोला जाता है ना। अच्छा, और जब वो एनर्जी एक्सचेंज करता है तो उसके कारण क्या होता है, हम लोग का जो वेवलेंथ और जो कलर है ना वो लाइट का स्कैटर होता है और हम लोग को डिफरेंट कलर्स ऑफ बैंड दिखता है हम लोग को। ठीक है, तो उसको रमन इफेक्ट बोला जाता है। क्लियर, तो आप ऐसे लिखिए, व्हेन लाइट हिट्स एनी मटेरियल, ठीक है, एनी मटेरियल एंड एनी मटेरियल, इट interacts, clear, with its molecule, with its molecule। ठीक है, with its molecule। उसके बाद आ जाइए, एंड एक्सचेंज एनर्जीज, एंड एक्सचेंज एनर्जीज। क्लियर हो गया। उसके बाद आ जाइए हम लोग का एक्सचेंज एनर्जीज। अच्छा, और इसमें यहाँ पे और लिखिए, एज अ रिजल्ट, पूरा नहीं है, एज अ रिजल्ट डिफरेंट, एज अ रिजल्ट क्या होता है, डिफरेंट कलर्स ऑफ कलर्स एंड वेवलेंथ, डिफरेंट कलर्स एंड वेवलेंथ, LENGTH। ठीक है, वेवलेंथ इज सीन। क्लियर। अच्छा, अब जैसे कि हम लोग का जो ब्लू कलर ऑफ ओशन हो रहा है ना, एग्जाम्पल अगर बोला जाए तो जो ओशन हम लोग को ब्लू कलर का दिखता है वो बिकॉज ऑफ दिस रमन इफेक्ट ही दिखता है। ठीक है, क्योंकि सन से जो लाइट आ रहा है वो हम लोग का ओशन के वाटर के साथ जा रहा है और स्कैटर हो जा रहा है पूरा, और हम लोग को वाटर मॉलिक्यूल के साथ स्कैटर होकर हम लोग को ब्लू कलर दिख रहा है। क्लियर हो गया। उसके बाद आज हम लोग का CV रमन के बारे में एक बार देख लेते हैं, चंद्रशेखर वेंकट रमन। ठीक है, तो इनके बारे में देख लेते हैं। तो सबसे पहला तो इनका बर्थ कहाँ हुआ था, तिरुचिरापल्ली। कहाँ हुआ था, तिरुचिरापल्ली। क्लियर हो गया, जो कि कहाँ है हम लोग का, तमिलनाडु में है। क्लियर। और ये क्या क्या फाउंड किए थे, ऐसे लिखिए, फाउंडेड इंडियन जर्नल, इंडियन जर्नल ऑफ फिजिक्स, इंडियन जर्नल ऑफ फिजिक्स, इंडियन अकेडमी ऑफ साइंस, इंडियन अकेडमी ऑफ साइंस। क्लियर हुआ। अच्छा, और इनको अवार्ड्स क्या क्या दिया गया था, तो अवार्ड्स अगर बोला जाए तो सबसे पहला तो इनको नाइटहुड का टाइटल मिला था। ठीक है, KNIGHT, नाइटहुड मिला था कब,
1929 में, क्लियर, नाइटहुड। उसके बाद नोबेल प्राइज़ भी मिला है फिज़िक्स में, नोबेल प्राइज़ इन फिज़िक्स, ठीक है। नोबेल प्राइज़ इन फिज़िक्स कब मिला था? ठीक है, एक साल बाद, मतलब कि 1930 में, ठीक है। किस लिए मिला था? फॉर रमन इफेक्ट, वही। उसके बाद आज ही हम लोग का भारत रत्ना भी मिला इनको, भारत रत्ना कब मिला था? तो 1954 में, क्लियर हो गया। अच्छा, उसके बाद आज ही हम लोग का चंद्रशेखर वेंकट रमन हो गया। फिर आते हैं हम लोग नेक्स्ट, कौन सा पर्सनालिटी हम लोग के न्यूज़ में थे? तो अम्मू स्वामीनाथन, क्लियर। अभी अम्मू स्वामीनाथन ये न्यूज़ में क्यों थी? तो ये वन ऑफ दी ना हम लोग की 15th वुमेन थी जो कि फीचर हुई थी किसमें? लाइफ एंड कंट्रीब्यूशन ऑफ द वुमेन मेंबर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, ठीक है। तो इसको आप लोग ऐसे, इनको आप लोग ऐसे मेंशन कीजिए, वन ऑफ दी टोटल 15 वुमेन सिलेक्ट हुई थी, ठीक है, फीचर हुई थी। तो ये उनमें से एक थी, वन ऑफ दी 15 वुमेन, ठीक है। फीचर्ड, किसमें फीचर्ड हुई थी? इन दी, ऐसे लिखिए कोर्ट में, द लाइफ एंड कंट्रीब्यूशन ऑफ द वुमेन मेंबर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, ठीक है, ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, क्लियर हो गया। अच्छा, अब आज अगर इनका रोल देखा जाए ना, तो ये ट्रिब्यूट, देखिए, इट इज़ ट्रिब्यूट, ठीक है। ये फीचर क्यों हुई थी? तो ट्रिब्यूट देने के लिए, ठीक है। किसको? मैंने कौन ट्रिब्यूट दिया था? बाई द मिनिस्ट्री ऑफ लॉ, क्लियर, एंड जस्टिस, लॉ एंड जस्टिस, टू देयर रोल, किनका रोल? वुमेन्स का रोल, ठीक है, इन ड्राफ्टिंग इंडियाज़ कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, इंडियाज़ कॉन्स्टिट्यूशन, क्लियर हो गया। देन अब अगर इनका बर्थ ईयर देख लेना, तो इनका अगर देखा जाए तो ये 1894 से 1978 तक थी, क्लियर। अच्छा, और इनका अगर अर्ली लाइफ बोला जाए तो इनका बॉन्ड कहाँ हुई थी? ये तो पल्लाकद में, कहाँ? पल्लाकद। और ये पल्लाकद कहाँ है? हम लोग का केरला में है, क्लियर हो गया, केरला में है। और हम लोग का ये बस, ठीक है। अगर इनका पॉलिटिकल करियर देखा जाए, पॉलिटिकल करियर, ठीक है, पॉलिटिकल करियर इनका क्या है? तो आ जाइए, शी वॉज अरेस्टेड, मतलब ये अरेस्ट हुई थी, ठीक है, अरेस्टेड इन क्विट इंडिया मूवमेंट, क्लियर। क्विट इंडिया मूवमेंट कब हुआ था? कमेंट, अच्छा हम यही बता दे रहे हैं, आप लोग कमेंट में मेंशन कीजिएगा कब हुआ था क्विट इंडिया मूवमेंट, ओके। देन ये जो है ना, मद्रास का जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली था ना, उसमें भी ये इलेक्ट हुई थी, तो इलेक्टेड इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ मद्रास, क्लियर, ओके। और आ जाइए आपका, अगर हाँ इनका की कॉन्ट्रीब्यूशंस देख लिया जाए, कॉन्ट्रीब्यूशंस इनका क्या था? ठीक है, तो सबसे पहला तो ये जो कास्ट नॉर्म्स था ना, उसको डिफाई की थी ये, ठीक है। तो ऐसे लिखिए, डिफाइड कास्ट नॉर्म्स, क्लियर हो गया। और ये अपने आप को ना बोलती थी कि ये सुधराची है। सुधराची क्या होता है? मैंने ये ना, सुधराची मतलब हो गया जो चैलेंज करती है अपर कास्ट प्राइड को, क्लियर हो गया। अच्छा, उसके बाद आ जाइए हम लोग का वुमेन्स राइट, वुमेन्स राइट, ठीक है। अब इसमें इनका कंट्रीब्यूशन क्या था? तो ये बिलीव करती थी ना, या मैंने बोला जाता है कि ये को फाउंडर थी किसका? वुमेन्स इंडिया एसोसिएशन का, ठीक है, जो 1917 में फॉर्म हुआ था। तो शी, ऐसे लिखे, शी वॉज, या शी फाउंडेड, ऐसे लिखे, शी फाउंडेड दी, या फाउंडेड नहीं, को फाउंडेड लिखिए, ठीक है, शी को फाउंडेड दी, क्या था? वुमेन्स, ठीक है, वुमेन्स इंडिया एसोसिएशन, वुमेन्स इंडिया एसोसिएशन, क्लियर। अच्छा, उसके बाद आ जाइए, अच्छा ये जो फॉर्म हुआ था ना, एसोसिएशन का फॉर्म हुआ था तो 1917 में, क्लियर। और को फाउंडर थी ना, तो और इसके साथ कौन फाउंडर थी इसकी? तो एनी बेसेंट,
क्लियर हो गया। अच्छा, तो ये हम लोग का हो गया अम्मू स्वामीनाथन जी के बारे में। देन हम लोग का नेक्स्ट आते हैं कौन, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया। क्लियर। अभी जो राम मनोहर लोहिया है ना, इनके बारे में एक बार देख लेते हैं। तो इनका जो है ना रिसेंटली बर्थ एनिवर्सरी देखा गया था। और राम मनोहर लोहिया के बारे में देखा जाए तो इनका बॉर्न कहाँ हुए थे, बॉर्न इन अकबरपुर। ठीक है, अकबरपुर के थे ये। और अकबरपुर कहाँ पे हम लोग का, तो यूपी में है। क्लियर हो गया। और बोला था कि ये फ्रीडम फाइटर थे। ठीक है, फ्रीडम फाइटर। क्लियर। और विजनरी लीडर, विजनरी लीडर। एंड आज ये चैम्पियन ऑफ सोशल जस्टिस एंड चैम्पियन ऑफ सोशल जस्टिस। क्लियर हो गया। अच्छा, अब आज ये इनका कंट्रीब्यूशंस देख लेते हैं। कंट्रीब्यूशंस, ठीक है। इनका कंट्रीब्यूशंस क्या था, तो सबसे पहला तो ये जो क्विट इंडिया मूवमेंट हुआ था 1942 में, उसमें पार्टिसिपेट किए थे। तो ऐसे लिखिए, पार्टिसिपेटेड इन क्विट इंडिया मूवमेंट 1942। क्लियर हो गया। अच्छा, और इनको इसके लिए ना बहुत बार जेल भी जाना पड़ा था। उसके बाद अगर इनका मिलिट्री करियर देखा जाए, मिलिट्री, ठीक है, करियर, मिलिट्री करियर इनका कब से कब तक था, तो 1919 से लेके 1953 तक। क्लियर हो गया। अच्छा, और ये जो हम लोग का पोर्टुगीज़ रूल हुआ था ना गोवा में, उसके अगेंस्ट भी ये प्रोटेस्ट किए थे। ठीक है, तो ऐसे लिख लीजिए, प्रोटेस्टेड अगेंस्ट द पोर्टुगीज़ रूलर, द पोर्टुगीज़, ठीक है, पोर्टुगीज़ रूलर या रूल इन गोवा। क्लियर हो गया। अच्छा, अब आ जाइए, अगर इनका पॉलिटिकल करियर देखा जाए, ठीक है, पॉलिटिकल करियर, ठीक है, पॉलिटिकल करियर इनका क्या है, तो ये जो है ना 6 पॉइंट प्लान जो हम लोग का हुआ था सोशलिज्म के लिए, उसको ये रिप्रेजेंट किए थे। क्लियर। तो ऐसे लिखिए, प्रेजेंटेड द 6 पॉइंट प्लान, ठीक है, फॉर न्यू सोशलिज्म, फॉर न्यू सोशलिज्म। क्लियर हो गया। अच्छा, और अगर इनका लिटरेरी वर्क देखा जाए, लिटरेरी वर्क्स, ठीक है, तो जो कास्ट सिस्टम या व्हील ऑफ हिस्ट्री हो गया, मार्क्स हो गया, गांधी एंड सोशलिज्म, ये सब बुक्स जो है ये लिखे थे। क्लियर हो गया। तो एक दो बुक आप लोग लिख लीजिए, व्हील ऑफ हिस्ट्री, व्हील ऑफ हिस्ट्री। क्लियर। उसके बाद आ जाइए द कास्ट सिस्टम, द कास्ट सिस्टम। क्लियर। सब इनका लिटरेरी वर्क था। उसके बाद आ जाइए हम लोग का नेक्स्ट कौन है, तो विजयानंद पटनायक। क्लियर। तो अब देखिए इसका मतलब ये न्यूज़ में क्यों थे, तो प्राइम मिनिस्टर जो है ना वो उड़ीसा के जो फॉर्मर चीफ मिनिस्टर थे, जो कि कौन थे, विजयानंद पटनायक। इनके बर्थ एनिवर्सरी पे इनके बारे में ट्वीट वगैरह किए थे। ठीक है, तो इसलिए ये न्यूज़ में थे। अब अगर इनका विजयानंद पटनायक के बारे में देखा जाए, तो इनका अगर बर्थ देखा जाए तो 5 मार्च 1916 को हुआ था, और 17 अप्रैल 1997 का इनका डेथ हो गया था। ठीक है। अच्छा, अब आ जाइए, ये भी जो है ना 1942 में जो क्विट इंडिया मूवमेंट हुआ था उसमें पार्टिसिपेट किए थे। क्लियर। उसके बाद आ जाइए, ये जो मॉडर्न उड़ीसा, अभी एक्चुअल में जो उड़ीसा है ना, तो उसका ये मॉडर्न उड़ीसा के मेन आर्किटेक्ट है, ये मेन आर्किटेक्ट। मतलब उड़ीसा में जो भी रिफॉर्म्स वगैरह आया ना, या अभी जो भी आप लोग उड़ीसा को जानते हैं, वो बिकॉज ऑफ विजयानंद पटनायक। ठीक है। उसके बाद आ जाइए, ये पायलट भी रह चुके हैं इंडियन एयरफोर्स के पायलट भी रह चुके हैं ये। क्लियर। उसके बाद आ जाइए, ये चीफ मिनिस्टर कब बने थे उड़ीसा के, तो 1961 में। ठीक है, 1961 में ये सीएम बने थे, किसके, सीएम ऑफ उड़ीसा। क्लियर। अच्छा, उसके बाद आ जाइए, हाँ, एक और इम्पॉर्टेंट है, इस्टेब्लिश्ड, ठीक है, इस्टेब्लिश्ड द कलिंगा फाउंडेशन, इस्टेब्लिश्ड द कलिंगा फाउंडेशन। क्लियर हो गया। उसके बाद आ जाइए, हाँ, और इनको ना
कलिंगा प्राइज़ भी मिला था फॉर दिस फाउंडेशन। कलिंगा प्राइज़ भी इनको मिला था बाय यूनेस्को। क्लियर हो गया। अच्छा, अब अगर इनका अचीवमेंट देखा जाए ना, तो इनको जो इंडोनेशियन गवर्नमेंट है वो इनको दिया था भूमिपुत्र, मतलब सन ऑफ सॉइल टाइटल इनको दिया था, ठीक है, क्योंकि ये इंडोनेशिया को फ्रीडम स्ट्रगल में हेल्प भी किए थे। ठीक है, तो ऐसे लिखिए अवॉर्डेड या ऑनर्ड, ऐसे लिखिए ऑनर्ड विथ द टाइटल। क्या टाइटल मिला था इनको? भूमिपुत्र। ठीक है, भूमिपुत्र बाई द इंडोनेशियन गवर्नमेंट, बाई द इंडोनेशियन गवर्नमेंट। इंडोनेशिया कैपिटल क्या है एक बार आप लोग कमेंट में बताइएगा। क्लियर। अच्छा, अब आ जाइए हम लोग का हाँ, इनके बारे में हो गया। अब नेक्स्ट हम लोग के कौन, तो श्री नानाजी देशमुख। ठीक है, तो नानाजी देशमुख ये न्यूज़ में क्यों थे? तो रिसेंटली क्या हुआ ना, जो यूनियन होम मिनिस्टर है वो एड्रेस किए हम लोग का रिमेम्बरेंस डे सेरेमनी पे, जो कि हम लोग का 15th डेथ एनिवर्सरी था हम लोग का, किनका? नानाजी देशमुख का, और ये भारत रत्न अवार्ड भी है। क्लियर। तो आज इनके बारे में देख लेते। तो ये हम लोग का बॉन्ड कहाँ हुए थे? बॉन्ड इन हिंगोली। ठीक है, और ये हिंगोली कहाँ है हम लोग का? तो महाराष्ट्र में, हिंगोली डिस्ट्रिक्ट, जो कि हम लोग का कहाँ है? महाराष्ट्र में। क्लियर। उसके बाद आ जाइए दीनदयाल रिसर्च इंस्टीट्यूट है, वो भी फाउंड किए थे, तो ऐसे लिखिए फाउंडेड दी दीन दयाल इंस्टीट्यूट, दीनदयाल रिसर्च इंस्टीट्यूट है, दीनदयाल रिसर्च इंस्टीट्यूट। क्लियर। अच्छा, कब फॉर्म किए थे? तो 1972 में। क्लियर। और इसमें क्या होता था ना दीनदयाल रिसर्च इंस्टीट्यूट में, तो इसमें जो कि हम लोग का इंटीग्रल ह्यूमनिज्म हो गया ना, उस पर ये मैंने बेसिकली रिसर्च करता था। और हाँ, बस ये ठीक है। और आज इनका कंट्रीब्यूशन अगर देखा जाए, कंट्रीब्यूशन, तो सबसे पहला तो ये संपूर्ण क्रांति जो थे ना उसका इनिशिएटर थे, तो ऐसे लिखे इनिशिएटर ऑफ संपूर्ण क्रांति। क्लियर। अच्छा, और हाँ, और ये जो है ना भूदान मूवमेंट जो हुआ था उसमें भी पार्टिसिपेट किए थे, तो एक्टिवली पार्टिसिपेटेड इन द भूदान मूवमेंट। इसमें इन द भूदान मूवमेंट। क्लियर हो गया। अच्छा, उसके बाद आ जाइए भूदान मूवमेंट हो गया। अच्छा, भूदान मूवमेंट स्टार्ट कौन किए थे? भूदान मूवमेंट के अगर बोला जाए फाउंडर कौन थे, तो आचार्य विनोबा भावे। ठीक है, आचार्य विनोबा, ठीक है, विनोबा भावे। क्लियर। ओके, अब इसमें आ जाइए और एक चीज़, ये इस्टेब्लिश किए थे, तो इस्टेब्लिश्ड ऐसे लिखिए इस्टेब्लिश्ड। ठीक है, चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय। ठीक है, चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय, विश्वविद्यालय। क्लियर हो गया। जो कि बुलाया था ना ये चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय ना, ये हम लोग का इंडियाज़, ऐसे लिखिए इंडियाज़ फर्स्ट रूरल यूनिवर्सिटी है। क्लियर हो गया। और ठीक है, ये इनका ये इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशंस था। और इनका कब कहाँ बॉर्न हुआ था? तो हिंगोली में हुआ था, जो कि महाराष्ट्र में है। और दीनदयाल रिसर्च इंस्टीट्यूट का भी फॉर्मेशन किए थे 1972 में। संपूर्ण क्रांति के इनिशिएटर थे और भूदान मूवमेंट में भी एक्टिवली पार्टिसिपेट किए थे। भूदान मूवमेंट को स्टार्ट कौन किए थे? तो आचार्य विनोबा भावे। क्लियर। और चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय का ये इस्टेब्लिश किए थे, जो कि बुलाता है इंडियाज़ फर्स्ट रूरल यूनिवर्सिटी है। क्लियर हो गया। अच्छा, अब आज हम लोग का नेक्स्ट क्या है? अच्छा, एक मिशन हम लोग का न्यूज़ में था, तो इस मिशन के बारे में देख लेते हैं। मिशन क्या हम लोग का? ये तो राष्ट्र गोकुल मिशन। ठीक है, अब राष्ट्र गोकुल नाम से पता चल रहा है गोकुल मतलब क्या हो जाएगा, ये हम लोग का काउ से रिलेटेड कुछ रहेगा। ठीक है, तो राष्ट्र गोकुल मिशन ये क्या है? तो देखिए हम लोग का द यूनियन कैबिनेट हैज़ अप्रूव द रिवाइज्ड राष्ट्र गोकुल मिशन RGM टू बूस्ट ग्रोथ इन लाइफ स्टॉक
sector with an additional outlay of rupees 1000 crore during 15th फाइनेंस कमीशन साइकिल फ्रॉम 2021 to 22 to 25-26 तक का ये पीरियड में बोला गया कि हम लोग का और जो लाइफ स्टॉक सेक्टर है ना उसको बूस्ट किया जाएगा। और कितना बजट एक्स्ट्रा और किया गया इसमें, तो 1000 करोड़ का एक्स्ट्रा किया गया, ठीक है, एक्स्ट्रा इसमें ऐड किया गया। उसके बाद आज ये इसमें हम लोग का राष्ट्रीय गोकुल मिशन के बारे में देख लेते हैं, जिसको हम लोग को आरजीएम बोला जाता है, ठीक है। तो इसका कब स्टार्ट हुआ था आरजीएम, तो 2014 में स्टार्ट हुआ था, क्लियर हो गया, लॉन्च इन 2014। और किसके अंडर में हुआ था, अंडर नेशनल प्रोग्राम, ये इंपॉर्टेंट है, नेशनल प्रोग्राम फॉर बोवाइन ब्रीडिंग एंड डेयरी डेवलपमेंट, क्लियर हुआ। उसके बाद आज ये कौन से मिनिस्ट्री के अंडर में आता है, अगर बोला जाए इसका मिनिस्ट्री क्या है, तो मिनिस्ट्री ऑफ फिशरी, एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग, ठीक है, एंड डेयरिंग, क्लियर हो गया, इस मिनिस्ट्री के अंडर में आता है। अच्छा, इसका अगर बोला है तो इम्प्लीमेंट कौन कर रहा है, तो इम्प्लीमेंटेशन इसका या इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी क्या है इसका, तो डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री, ठीक है, एंड डेयरिंग, क्लियर हो गया। अच्छा, और आज इसको फंड कहाँ से मिलता है, तो इसका जो फंड है ना वो 100% सेंट्रल स्पॉन्सर्ड फंड ये रहता है, ठीक है, 100% आ जाइए आपको ग्रांट बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, क्लियर हो गया। अच्छा, उसके बाद आ जाइए हम लोग का और इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट होगा, ये हो गया। अच्छा, अगर इसका बोला है ना तो न्यू कंपोनेंट्स क्या क्या रिवाइज्ड मिशन में, तो सबसे पहला ऐसे आ जाए यहाँ पे न्यू कंपोनेंट्स ऑफ रिवाइज्ड मिशन, क्लियर। तो न्यू कंपोनेंट्स क्या क्या आ जाएगा, सबसे पहला हम लोग का देखिए इसमें जो हाई जेनेटिक मेरिट जो रहता है ना, जो कि आईवीएफ के थ्रू इसको प्रोड्यूस किया जाता है, उसको ये सपोर्ट करेगा, ठीक है। तो सपोर्ट ऐसे कैसे लिखे, ऐसे लिखे, सपोर्ट फॉर हाई मेरिट, हाई जेनेटिक मेरिट, ठीक है, हाई जेनेटिक मेरिट इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, क्लियर हो गया। अच्छा, उसके बाद आज ये हम लोग का अगर बोला जाए ना तो इसमें जो हाइफर रियरिंग सेंटर्स होता है उसका डेवलपमेंट कराया जाएगा, ठीक, क्लियर। तो इसको ऐसे लिखिए, हाइफर रियरिंग सेंटर्स, ठीक है, उसका जनरेट करा 35% कैप सब्सिडी दिया जाएगा इसमें, और हम लोग का इसको जनरेट कराया जाएगा, क्लियर, स्टैब्लिश कराया जाएगा। उसके बाद हाइफर क्या होता है, अगर ये आप लोग हाइफर ये सोच रहे हो ना हाइफर क्या है, तो ये होता है हम लोग का कोई भी यंग फीमेल डोमेस्टिक बोवाइन रहता है ना, जो कि प्रोड्यूस नहीं कर सकती है, ठीक है, ऑप्शन को प्रोड्यूस नहीं कर सकती, उनको हाइफर बुलाता है, क्लियर, या अभी तक कोई भी प्रोड्यूस नहीं किया ना उसको हाइफर बुलाता है। ये समझ लीजिए कि अभी तक रिप्रोडक्शन नहीं होता है जो भी बोवाइन में ना, उसको हाइफर बोला जाएगा, क्लियर। तो इसमें हम लोग का ये हो गया, और इसमें बस, ठीक है, ये हो गया। तो यही हम लोग का था जो मिशन था ना, इसमें हम लोग का न्यूज़ में बस इतना ही था, क्लियर। और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और कमेंट करके बताइए कि आपको कौन सा पार्ट समझ में नहीं आया, और अगर कुछ अच्छा लगा तो वो भी मेंशन कीजिएगा, इससे मेरे को एक मोटिवेशन मिलेगा जिससे हम आगे और ऐसा कंटेंट ला सके, क्लियर। तो चलिए आज यहीं पे रखते हैं, और वीडियो अपने फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं अगले वीडियो में।